Good morning. Let's continue our chapter, The Treasure Within. That I had never made a plan. I had never made a plan that, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I stood I stood first class first throughout after that. I believe that all this understanding came from what what I used to play and do during school. I had a friend called Bera Divcha. We used to have competitions between us for designing forts, guns, and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. In an effort to be different. That is, up that up that is section means कि I had never made a plan. मैंने कभी प्लान नहीं बनाया बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप. लेकिन मुझे पता है कि टॉप से चीज़ें कैसे लगती हैं. जैसे अगर आप डिज़ाइन बनाते हो तो आपको पता चल जाता है डेट इज टॉप साइड से कैसे दिखती हैं वो चीज़ें. एंड आफ्टर सम टाइम फिर उसने क्या लिखा, आई हैव नेवर मेड अ सेक्शन वॉट अ सेक्शन वॉट. उसने कभी सेक्शन भी नहीं बनाया. दैट वॉट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लाइक लुक लाइक. दैट इज सेक्शन मीन्स क्या होता है, आप किसी घर के मतलब किनारे से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से जब उस घर को देखते हो तो दैट इज अ सेक्शन. और प्लान टॉप व्यू की वॉशरूम कहाँ होगा, एक टॉप व्यू हम प्लान बनाते हैं. ड्राइंग रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, तो दैट इज द टॉप व्यू. एंड मतलब ये एक टेक्निकल ड्राइंग्स होती है जो आर्किटेक्चर बनाते हैं. जब घर बन रहा होगा तो मतलब एक आर्किटेक्चर ने ही डिज़ाइन किया होगा. ठीक है. मतलब उसे पता नहीं था सेक्शन क्या होता है. लेकिन अगर वो एक प्लान को कट करेंगे तो कैसा दिखेगा. ठीक है. दैट इज अगर उन्हें सेक्शन नहीं पता था क्या था, लेकिन अगर वो किसी प्लान को ऊपर से कट करेंगे तो उन्हें पता था कि वो घर कैसे लुक लाइक लगेगा. एंड अब आर्किटेक्चर की क्लास में वो हमेशा क्या रहे, वो हमेशा ही फर्स्ट क्लास रहे. एंड अब और उन्हें ऐसा लगता था कि दैट इज ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग आई है, दैट स्किल आया है, ये उनको खेलने से आया है. और जो भी स्कूल दैट इज वो बिलीव करते हैं कि जितनी भी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आई है आर्किटेक्चर को लेकर, व्हाट आई यूज टू प्ले मतलब खेलने से आई है. और जो भी वो वर्क अपने स्कूल में करते थे उनसे वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आई है. आई हैड अ फ्रेंड बहराम डिवेचा. दैट इज उनका एक फ्रेंड था, दैट इज बहराम डिवेचा. एंड वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम. दोनों के बीच में बहुत कॉम्पिटिशन्स था. ठीक है. दैट इज डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, दैट इज फोर्ट गन्स का एमिनिशंस का डिज़ाइन करने में. और इस कंपटीशन में वो लोग एफर्ट लगाते थे कि वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं. और इन सब चीज़ों से इनकी स्कूल बनी मतलब स्किल बनी. दैट in school, when I was in second or third standard, one of my teachers, that is, in school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect.
I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. In school, जब वो सेकेंड और थर्ड क्लास में था, वन ऑफ माई क्लास टीचर, मतलब उनकी एक टीचर, माई टीचर, उनकी एक टीचर मिसेस गुप्ता थी, उन्होंने उनके स्केचेस देखे और कहा, ठीक है, मिसेस उनके स्केचेस देखे और तुम हर काम में यूजलेस हो, बेकार हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे स्केचेस गुड है, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम आर्किटेक्ट बनोगे, ठीक है। दैट इज, उस टाइम तो उन्हें पता नहीं था कि वो क्या बोल रही हैं, लेकिन वो राइट थी। और लेटर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, आई, जब वो हमारा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट बन जाता है तो वो वेंट बैक, वो उनसे मिलने जाता है एंड वापस मिलने गए और उन्हें बताया कि मैं आज आर्किटेक्ट बन गया। एंड दैट इज, फिर बी आर ने क्वेश्चन पुट अप किया, दैट इज, व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडी? दैट was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? Why did you think you did not like study? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको स्टडी मतलब पसंद नहीं? दैट इज, कोप मीन्स उधर डील होता है, हैंडल करना, कोप मतलब कि हैंडल करना। आप उनसे पूछ रहे हैं आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपको स्टडीज पसंद नहीं थी, क्या उसका कारण ये था? दैट इज, क्या का रीज़न ये था कि जितना करिकुलम, जितना सिलेबस है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे? क्या ये था उसका रीज़न? एंड दैट इज, फिर हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आंसर क्या देते हैं, क्या कहते हैं? दैट इज, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स आर वेरी बैड, I just was not interested. I was studying for the sake of studying. That what they taught me today, I would forget after 2 days. I would not bother because there was no applications of mine here. Applications of mine there to begin with. To begin with, that आई वॉज वेरी बैड, मतलब मैं लैंग्वेजेस में बहुत बैड था। साइंस और जोग्राफी आई को डील विद, मैं साइंस और जोग्राफी में डील करता था, और मैथ तो बहुत बैड थी मेरी, लेकिन मैथ मेरी बहुत बैड। देन आई दैट इज, मतलब लैंग्वेजेस में बहुत बैड था, साइंस और जोग्राफी में कर लेता था, मैथ मेरी बहुत बुरी थी। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ एवरी थिंग, एंड मैं इंटरेस्टेड नहीं था, वॉट दे टॉट मी, आई जस्ट वॉज नॉट, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी, वॉट दे टॉट मी टूडे, मैं पढ़ाई में अपना दिमाग लगाता ही नहीं था, इसलिए दैट इज, मैं अपना दिमाग पढ़ाई में लगाता ही नहीं था, और वो कुछ ज़्यादा पूछती भी नहीं थी, सॉरी, मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं था, ठीक है। एंड व्हाट डे, जो वो मुझे पढ़ाते थे, जस्ट मैं 2 days, आफ्टर 2 days उन्हें भूल जाता, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days में मैं उस चीज़ को भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू थिंक बीन विथ, दैट इज, वो मुझे जो पढ़ाती थी मैं 2 days में भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर, मैंने बॉदर नहीं किया, बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ।
दैट दैट इज उसने कहा कि जो वो मुझे पढ़ाते थे मैं 2 दिन में भूल जाता था, और आई वुड नॉट बॉदर, मैं बॉदर नहीं करता था, बिकॉज देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर। मतलब वहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं लगाना था टू बिगन विद पढ़ने में, उस जो स्टडीज होती थी, जो था उसे समझने में। दैट इज मतलब उसने कहा कि एचआर ने कहा एसटी ने कि मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एप्लीकेशन में, तो मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं था, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। बीआर ने कहा डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द स्कूल। दैट उन्होंने कहा डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, क्या तुम्हें लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग सा लगता था, या डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड दैट इज डिड यू फील दैट, उसने पूछा डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल, मतलब जो तुमको टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे क्या तुम्हें ये फील होता था कि वो बोरिंग है, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन रेस्ट ऑफ द क्लास, और क्या तुम्हें ये फील होता था कि अगर तुम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दोगे समझना, तो मतलब जो भी कॉन्सेप्ट तुमको समझाया जा रहा है तुम्हारा मतलब और जगह से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दैट इज you lost interest in the rest of the lesson. And and तो आप जब दैट इज अगर आप ओवरऑल स्कूल आपको बोरिंग लगता था या सब्जेक्ट बोरिंग लगता था, और अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाते थे तो वो चीज़ आपको बोरिंग लगती थी। आपको बोरिंग क्या लगता था? दैट इज एससी ने क्या कहा? दैट इज लिविंग इन अ बोरिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, मतलब बोरिंग स्कूल में रहना डिफिकल्ट है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, और हम डे टू डे लीव कर रहे हैं। दैट इज बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल है। आज वो एक दिन के बाद डे टू डे दैट इज कि मतलब वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे मतलब वो रहते थे ज़्यादा प्लानिंग के, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था, और उनके पास कोई प्लान नहीं थी। दैट इज़ वो इस प्रकार से रहते थे, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे उनके पास। और दैट इज नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, मतलब नाउ डेज बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, और बैक देन अगर आप जाओगे वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, और जब हम लोगों का टेस्ट होता था तो हम लोग जस्ट कॉपी करते थे, चीटिंग करते थे। द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आर होमवर्क, मतलब जो टीचर थी वो थॉट दैट, टीचर को क्या लगता था कि अच्छे बच्चे इन्होंने अपना होमवर्क करके दिखा दिया है। दैट इज इन लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया। बी आर दे इज द कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? दैट
That is nowadays there are so many. आजकल बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं. Back then, whenever we had test, we used to copy. जब भी टेस्ट होता था हम लोग हमेशा चीटिंग करते थे. The teacher taught that we had done our work. और जो टीचर क्या कहते थे कि हमने तो अपना काम कर लिया है. BR ने कहा there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. That is contention means कि heated या disagreement या विवाद या debate. ठीक है. There is a contention that giftedness and learning disability go in hand. जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है और जो गिफ्ट नेट पर्सन है दैट इज कुछ स्पेशल पावर उनके पास होती है. जैसे इनके पास स्पेशल क्या था, दैट इज ये स्केच बनाते थे बहुत अच्छा. तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये क्या था, ये गो हैंड इन हैंड जा रहा था. डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आपको लगता है कि गिफ्टनेस आप पे अप्लाई होती है? गिफ्टनेस तो ऐसी कहते हैं. वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई स्कूल. हाँ, आप मेरे स्कूल से कुछ दादर आप जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे कुछ स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं. तो हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब. जो स्कूल में दादर मेहनत से पढ़ा रहे हैं दादर दोज हु ऑलवेज था जो फर्स्ट और सेकेंड आ रहे हैं वो एक अब ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं. जो फर्स्ट और सेकेंड हमारे टाइम में जो आते थे दैट इज दे आर डूइंग अ ऑर्डिनरी जॉब. एंड वी आर आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट टाइम्स वेयर पीपल टेल मी दैट क्लास टॉपर्स आर डूइंग बाय ऑर्डिनरी पीपल. ठीक है. and that I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing. I have come across this situation. मैं सिचुएशन में many different places में बहुत मतलब बहुत बार आया हूँ. That is and दैट इज आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन. मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफरेंट प्लेसेस में बहुत आया हूँ. ठीक है. पीपल टेल मी डैट दे आर क्लास टॉपर और पीपल बताते हैं कि वो लोग ऑर्डिनरी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं. ठीक है. एंड इन स्कूल give me yeah why do you think curriculum हो गया था, what is boring हो गया था, living nowadays. हाँ, that is giftedness और learning disability go hand in hand. ठीक है. there is a contention है that giftedness और learning disability hand by hand जाती है. डू यू थिंक दिस अप्लाई टू यू? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम पे अप्लाई होता है? देन आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन सो मैनी डिफरेंट. मतलब डिफरेंट प्लेसेस में मैं बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आया हूँ. ठीक है. वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर था, जहाँ पे पीपल बता रहे थे कि उनका जो क्लास टॉपर है वो सेकेंड मतलब फर्स्ट रनर अप आया है. एंड इन ऑर्डर I think living our life, they have made us street smart. I have learned more by doing what I do on my own than what academics would have taught me. What academics would have taught me. अब उसने क्या कहा कि स्कूल में I think living our life they have made us street smarter. मतलब
ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने आप से किया है, जो चीज़ें मुझे सिखाई गई हैं, दैट स्कूल में क्या हुआ था कि मतलब आई थिंक लिविंग आवर लाइफ दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्टर। जो स्कूल में हमारी लाइफ थी उसने मुझे स्ट्रीट स्मार्टर बना दिया। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग। मैंने बहुत मतलब चीज़ें करके सीखी है। व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, जो चीज़ें मैं खुद करता था। दैट व्हाट अकेडमी, मतलब कि जो चीज़ें मैं खुद करता था उससे मैं ज़्यादा चीज़ें सीखता था। और जो एकेडमिक से थी, एकेडमिक ने भी मुझे टॉट किया, मतलब पढ़ाया, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था, मैं 2 दिन में भूल जाता था। भैया दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर एंड यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर you were able to find expression in a manner you were comfortable within, and you defined every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do doing what you needed to do। अब क्या था दैट इज बिकॉज, मतलब पर्सनैलिटी और स्किल्स वर देयर। ठीक है, पर्सनैलिटी और स्किल थी आप में। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर। ठीक है, दैट इज बिकॉज, मतलब आपके पास पर्सनैलिटी भी है, स्किल्स भी है। ठीक है, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल, मतलब आप एक्सप्रेशन इन अ मैनर, वो काम जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते थे आप वही करते थे। एंड यू डिफाइंड एवरी रूल so that nobody should nobody would stop you from no doing what you needed to do and देखो दैट इज बिकॉज पर्सनैलिटी वी वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल। जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल थे वो उस चीज़ को करते थे। विथ यू डिफाइड, दैट इज डिफाइड मतलब कि इग्नोर, ब्रेक एवरी रूल, मतलब वो हमेशा चीज़ों को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमेशा रूल को ब्रेक करते थे। सो डैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग, मतलब कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा ये वर्क करने में। एंड वॉट यू नीडेड टू डू, और जो आप करना चाहते हैं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, मैं मतलब ऐसी ने जवाब दिया कि मैं बहुत अदर थिंग्स में भी इंटरेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास में इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, आई वुड think of the flowing water and how to build a dam to block it। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि मैं और चीज़ों में भी ध्यान देता था, अगर क्लास में अगर बारिश होने लगे, इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल इन क्लास में, दैट इट स्टार्टेड रेनिंग इन आउटसाइड तो जाने पड़ेगा, स्टार्टेड मतलब बाहर बारिश होने लग गई। ठीक है, वाइल क्लास में दैट इज बाहर बारिश होने लग गई, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू दैट इज आई वुड थिंक ऑफ द फ्लो, और मैं सोचने लगा था कि पानी का फ्लो कैसे होगा, हाउ डैम कैसे बनेगा, पानी को कैसे ब्लॉक किया जाएगा। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और मैं डैम के ही पास मतलब कि उस चीज़ को सोच रहा था कि कैसे बिल्ड डैम करना है, कैसे पानी को रोकना है, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। दैट वॉज माई इंटरेस्टेड फॉर द फर्स्ट डे। और क्या हुआ, वो सोचने लगा कि पानी फ्लो होगा उसको कैसे ब्लॉक करना है, उसको कैसे रोकना है। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, I would be thinking about the flow of water within the dam. That is within the जो डैम में जो flow of water हो रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। And how much of water the dam would be able to hold, और डैम कितना पानी तक होल्ड कर सकती है।
and when students lost a button, दैट्स वाई माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और फिर मेरा इंटरेस्ट उसी में रहता था। that and when students lost a button while playing or fighting them from chalk using a blade, discipline in the school was very important and no doubt would come effort to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. That this is because the personality skill was there, personality skill थी वहाँ पे, and you were able to express in a manner you were comfortable. आप अपनी personality और skill को ऐसे manner में comfortably express करिए, that is with express मतलब comfortable में express करिए, and and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. और मतलब आप डिफाइन करिए एवरी रूल, दैट इज डिफाइड मतलब होता है डिसोबे, ब्रेक करिए सारे रूल्स को, जिससे कि कोई भी आपको स्टॉप ना कर पाए, मतलब जो आप करना चाहते हैं। देन एससी ने कहा आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग। एससी ने कहा मैं और अदर थिंग्स में इंटरेस्टेड था। इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन अ क्लास क्या था, इफ स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, क्लास में क्या था, अगर वाइल इन अ क्लास में अगर बाहर बारिश होने लगती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं बाहर के बारे में सोचना लगता था कि बाहर जो बारिश हो रही है कैसे डैम को बिल्ड किया जाएगा, कैसे उसे ब्लॉक किया जाएगा, कैसे पानी को रोका जाएगा, वुड बी थिंकिंग अबाउट, ठीक है, मैं फ्लो ऑफ वाटर डैम के बारे में सोचने लगता था। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल, और मतलब कि कितना पानी वो डैम होल्ड करेगा, कितना वाटर वो डैम होल्ड कर सकता है पानी। एंड दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे, और ये मेरा इंटरेस्ट था उस डे के लिए। एंड सेकेंड व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन व्हाइल प्लेइंग और फाइटिंग, मतलब जब स्टूडेंट्स लॉस्ट करते बटन मतलब खेलते हैं, लड़ते हैं, तो लड़ने और खेलने में क्या होता है, उनके बटन्स लॉस्ट हो जाते हैं। They would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. और क्या होता था कि जब वो लोग खेलते थे तो खेलते रहते थे और मतलब एक दूसरे से जब लड़ते थे तो उनके बटन्स टूट जाते थे शर्ट से, तो उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आते थे और कहते थे बटन बनाने के लिए, तो मैं क्या करता था, आई वुड कट अ बटन फ्रॉम देम, मैं एक बटन कट करता था, फ्रॉम चॉक से मैं बटन कट करता था ब्लेड का यूज़ करके। डिसिप्लिन इन स्कूल वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, और स्कूल में जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एंड नो स्टूडेंट कैन एफर्ट टू हैव अ बटन मिसिंग, और स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन, और कोई भी स्टूडेंट एफर्ट नहीं करता था टू हैव अ बटन मिसिंग, दैट इज कोई भी, मतलब इतना डिसिप्लिन था कि अगर आपका बटन टूटा होगा तो आपको लाइन से निकाल देंगे, दैट इज पनिशमेंट दे देंगे, तो इसलिए सब लोग डर के रहते थे। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और जो स्टूडेंट को वुड गेट, स्टूडेंट को पास डिनर दिया जाता था, मतलब अगर आपकी फुल नीट एंड क्लीन ड्रेस हो तो आपको क्या दिया जाएगा, दैट इज पास डिनर, और उसके बाद मतलब कि पास डिनर के बाद दैट आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, उसके बाद ये मैटर नहीं करता था, आपके बटन्स थे जो वो मैटर नहीं करता था। एंड दैट बी आर कहता है कमिंग टू द प्रेजेंट, बी आर ने क्या कहा, कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड, दैट इज मतलब कि जो बटन उसने बना के दिया था उससे उनका डिनर तक काम चल जाता था और उसके बाद से कोई मैटर ही नहीं होता था।
एंड फिर क्या हुआ कि बी आर ने क्या कहा, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। मतलब कमिंग, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स आपके यू वांट टू गिव, आप अपने क्लाइंट को देंगे, किस तरह के स्ट्रक्चर्स उसे चाहिए या किस तरह का स्ट्रक्चर आप अपने क्लाइंट के लिए बनाएंगे या देंगे। दैट आई लुक एट द क्लाइंट फेस, और एस ने क्या कहा, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, हिज क्लोज को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, वो कैसे बात करता है, एंड उसकी जो द प्रोनाउंसेस, वो कैसे प्रोनाउंस करता है, जेट प्रोनाउंस, वो देखता हूँ। द वे ही ईट, मतलब वो कैसे मतलब खाता है, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और देन उसके बाद मुझे पता चलता है कि उसका टेस्ट किस तरह से होगा। I can relate to people in a way that मतलब उसके बाद से मैं रिलेट करता हूँ पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और फिर मैं रिलेट करता हूँ कि पीपल किस चीज़ में कंफर्टेबल होगा। आई स्केच very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. And उसके बाद से क्या होता है, that वो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब ऑन स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही पेपर पे ड्रॉ कर देते थे, स्पॉट कर देते थे दैट पेपर पे, ठीक है। और वो उस पेपर को फिर क्या करते थे, अपने पीपल को ऑफिस में दे दिया करते थे। एंड यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, दैट इज इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली, क्या आप नेचुरली तुरंत ही उसको ड्रॉ कर दिया जाते थे, नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बेस्ड ऑन रीजनिंग, आप नेचुरली उसको तुरंत ड्रॉ कर दिया करते थे। ऐसी ने कहा कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप उसे इंस्टिंक्ट करिए, दैट इज कॉल इट अर्थमेटिक, ठीक है। वॉट एवर, आप उसे इंस्टिंक्ट कहिए या अर्थमेटिक कहिए, वॉट एवर। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, putting design, construction, psychology and sociology together, and making a sketch from all that is mathematics, ठीक है। that is naturally without aiming, मतलब spontaneously वो बिना सोचे ज़्यादा काम कर लेते थे, ठीक है, तो उन्हें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। and called it instinct whatever that is, मतलब अब ये सारी चीज़ें उनके पास कैसे आई, डैट इज एक मैथमेटिक्स था, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया, आप इन्हें इंस्टिंक्ट कहे या आप इन्हें अर्थमेटिक कहे, ठीक है, आप नेचुरली कहे या अर्थमेटिक कहे, डैट इज मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब ये मुझे मैथमेटिक्स की तरह आने लग गई है, डैट इज पुटिंग डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशलॉजी को टुगेदर करना, और फिर स्केच बनाना, फॉर ऑल दिस दैट, मतलब फिर स्केच बनाना, तो दैट्स कॉल्ड अ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये मेरे लिए मैथमेटिक्स हो जाती है। दैट इज हम लोग मैथमेटिक्स में लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क को करते हैं। एंड हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल व्हेन वेयर Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loved dealing with. And क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक पूरा सर्कल ख़त्म हो गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अपना ही डेफिनेशन, दैट इज उन्होंने अपना ही डेफिनेशन, अपना ही इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स का बना लिया है। दैट इज उन्होंने क्या बनाया है, जिस सब्जेक्ट को वो सबसे ज़्यादा हेट करते थे, जिनसे उनको बुखार आता था, वो शिवरिंग करने लगते थे, अब उन्होंने क्या किया, मतलब आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर को मैथमेटिक्स से ही उन्होंने डील करने लग गए, ठीक है।
मतलब मैथमेटिक्स से ही वो उसको डील करने लग गए। जिस वर्ड से उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता था, कांपने लगते थे, डर लगता था, आज उसी वर्ड को वो बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। उसी वर्ड को वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की ये प्रोफाइल है। दैट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। हाफिज 1950 में बॉर्न हुए थे।